Hello everybody, hope you are doing good. Dear students, today we are going to start a new chapter, sound. So what is a sound? Let us discuss and try to understand. फिजिकली अगर हम अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर हम साउंड को जानने की कोशिश करें, साउंड इज अ वेव ऑफ एनर्जी काज्ड बाय वाइब्रेशंस. फिजिक्स कहती है कि साउंड जो है वो वाइब्रेशंस काज करती हैं. परसेप्चुअली अगर हम बात करें यानी जो हमारा एहसास कहता है या जो हमें समझ में आता है वो ये है कि साउंड इज व्हाट वी हियर. साउंड इज व्हाट वी हियर. जो हमें सुनाई दे वही साउंड है. ना अब चीजें हमें सुनाई कैसे देती हैं. साउंड इज the reception of such waves by the ears and perception of them by the brain. ठीक है ना. वेव्स को रिसीव करते हैं, इस तरह की वेव्स को जो वाइब्रेशंस काज करती हैं, इस तरह की वेव्स को हमारे एयर से रिसीव करते हैं और उन वाइब्रेशंस को समझने का काम कौन करता है? हमारा ब्रेन. बेसिकली हमारा ब्रेन ही बताता है कि हम कोई साउंड सुन रहे हैं ना. वाइब्रेशन क्या होती है ये समझने की कोशिश करते हैं. The to and fro or back and forth motion of an object is termed as vibration. To and fro जो या back and forth दोनों का मतलब सेम है. to and fro और back and forth दोनों का मतलब सेम है. ये जो मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसको हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन. जैसे अगर हम किसी दो बच्चों से एक रस्सी जो है वो पकड़वा लेते हैं, तीसरे बच्चे को बोलते हैं कि आप मिडिल में खड़े होकर इस रस्सी को नीचे खींचो फिर वापस छोड़ो. जब ये बच्चा रस्सी नीचे खींच कर वापस छोड़ेगा तो ये रस्सी कुछ इस तरह से ऊपर नीचे होगी. ठीक है. इसी को वेव मोशन बोलते हैं और यही वेव मोशन हमारे लिए क्या बन जाती है? वाइब्रेशन बन जाती है. ठीक. फिर वो रस्सी ऊपर नीचे टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन में जो है मूव करती रहेगी, यानी मोशन शो करती रहेगी. तो इस मोशन को हम वाइब्रेशन बोलते हैं. इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन. चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट प्रोड्यूसेस साउंड. साउंड क्या प्रोड्यूस करता है? व्हाट प्रोड्यूसेस साउंड? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. साउंड जो होता है एक वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है. वाइब्रेटिंग बॉडी मतलब स्टेशनरी बॉडी कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगी. कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो साउंड प्रोड्यूस करेगी. यानी जैसे हम अगर किसी मेटेलिक प्लेट को अगर हम किसी स्टिक के साथ हिट करेंगे देन वो क्या सबसे पहले क्या करेगी? हिट होते ही क्या करेगी? वो वाइब्रेशन शो करेगी और उससे साउंड प्रोड्यूस होगी. ठीक है. वो वाइब्रेशन करेगी, वाइब्रेट करेगी. ठीक है ना. वाइब्रेट करने से इसमें क्या प्रोड्यूस होगी? साउंड प्रोड्यूस होगी. ओके. नाउ अब कौन सी क्या क्या चीजें हैं जहां से साउंड प्रोड्यूस होती है? वैसे तो हमें बहुत सारी चीजें जो खुद भी समझ में हैं, लेकिन फिर हम समझते हैं. डोर नॉक. अगर दरवाजे पे कोई नॉक करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है. रिंगिंग द डोरबेल को रिंग करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है. अगर मैं आपको सिचुएशन देता हूँ, आप रात के अंधेरे में कहीं जा रहे हो, ठीक है ना, और कोई आदमी आपको फॉलो कर रहा है. आप कहीं जा रहे हो और समवन इज फॉलोइंग यू, कोई आपके पीछे पीछे आ रहा है. ठीक है. आप उसको देख नहीं पाओगे, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कोई आदमी आपके पीछे आ रहा है? बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ दैट पर्सन्स फीट. उस बंदे के पाँव की वाइब्रेशन की वजह से हमें वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी और वो साउंड हमें सुनाई देगी और हमें पता चलेगा कि कोई आदमी हमारे पीछे आ रहा है. इसीलिए थर्ड में मैंने लिखा हुआ है फुट स्टेप्स. ये भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक तबला, हारमोनियम, फ्लूट. तबले, अगर हम सबसे पहले तबला की बात करें तो तबला जो होता है ये कहाँ से वाइब्रेशन क्रिएट करता है? इसके साथ जो दोनों एंड्स पर एक एंड पर स्किन लगी होती है और एक पर मेटल होता है. तो जहां पे स्किन जो होती है वो स्ट्रेचड की हुई होती है. ठीक है ना. वो स्किन के स्ट्रेचड होने से अगर हम उसको बीट करेंगे तो वो क्या करेगा? वाइब्रेशन काज करेगा. तो वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड. ना हारमोनियम का कौन सा पार्ट है जो वाइब्रेशन काज करता है? वो है रीड्स. RWDS, रीड्स. ठीक है. रीड्स इज अ पार्ट ऑफ हारमोनियम which creates vibrations and vibration produces sound. Now flute का कौन सा पार्ट है? FLUTE, फ्लूट. फ्लूट का कौन सा पार्ट है जो वाइब्रेशन
काज करता है। सो एयर कॉलम प्रोड्यूसेस क्रिएट वाइब्रेशंस विच प्रोड्यूसेस साउंड। फ्लूट, बांसुरी आप सब लोगों ने देखी होगी। नाउ अब नेक्स्ट कहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है? बाय बीटिंग मेटल प्लेट विद स्टिक। अगर हम किसी थाली को किसी छड़ी से बजाएंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी। स्ट्राइक द डिशेस, बर्तन को बर्तन के साथ टकरावाएंगे, टक्कर मरवाएंगे या मारेंगे, बर्तन को बर्तन के ऊपर मारेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी। अर्थन पोट, आपने इस तरह की पोट देखी होंगी कहीं ना कहीं फोटो में या ऐसे, ठीक है ना। ये मिट्टी की पोट है, इसको फिर अर्थन पोट कहा जाता है। और ये कई जगह हमारे हिंदुस्तान में भी कई जगह ये एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, यानी इस पर ढोल बजाया जाता है। ठीक है, चलिए यहां तक हमें समझ आ गया कि क्या क्या चीजें जो हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं और साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, ये चीजें हमें समझ आ गई। नाउ साउंड क्या होती है ये भी हमने समझ लिया। अब इंसान कैसे साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, इंसान कैसे साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, समझते हैं इसको भी। इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स। ह्यूमंस में साउंड जो है वो वॉइस बॉक्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिसको लैरिंक्स भी कहा जाता है, ठीक है। वॉइस बॉक्स को और हम किस नाम से जानते हैं? लैरिंक्स से, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डायग्राम बनाने की कोशिश की हुई है, चलिए। अब यहाँ देखिए, दिस इज योर माउथ, दिस इज योर थ्रोट, और यहाँ पे जहाँ मैंने एरो लगाया हुआ है, दिस बिकम्स योर लैरिंक्स। ये है आपका लैरिंक्स, जिसे हम साउंड बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये होता कहाँ है मौजूद, कहाँ पे इसकी प्रेजेंस है, कहाँ पे पाया जाता है, ये हम आगे पढ़ते हैं। हाउ अ लैरिंक्स प्रोड्यूस साउंड, कि एक लैरिंक्स जो है वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है, ये बात समझते हैं। द वॉइस बॉक्स लैरिंक्स इज प्रेजेंट एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप के ऊपरले हिस्से पर लैरिंक्स पाया जाता है, यानी यहाँ से नीचे विंड पाइप है और यहाँ इसके ऊपरले हिस्से पे क्या है? हमारे लैरिंक्स। अब विंड पाइप का दूसरा नाम क्या है? ट्रैकिया। हम विंड पाइप को ट्रैकिया भी बोलते हैं। टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेचड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स के आर पार दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ एयर। अब ये जो दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये इस तरह से स्ट्रेच किए गए होते हैं अक्रॉस द वॉइस बॉक्स कि इनके बीच में एक नैरो स्लिट रह जाती है, यानी नैरो ओपनिंग रह जाती है, ठीक। जिसमें से क्या गुजरती है? हवा गुजरती है। जिसमें से क्या गुजरती है? हवा गुजरती है। नाउ व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, जब लंग्स हवा को उस स्लिट से गुजारते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, ठीक है ना। जैसे ही हवा स्लिट में से गुजरने लगती है तो वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट होने से क्या होगा? वॉइस साउंड प्रोड्यूस होगी। वाइब्रेट होने से क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। क्योंकि हमें पहले ही पता है कि वाइब्रेशंस कॉज साउंड, तो वाइब्रेट वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेट्स होने से साउंड प्रोड्यूस होगी। जब जो भी हम बात करते हैं तो ये जो आवाज निकलती है हमारे मुंह से, ये किसकी वजह से निकलती है? इट इज बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या है देखते हैं। कहता है व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन, द टाइप और क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक। जब वोकल कॉर्ड कसे हुए होते हैं या पतले होते हैं तब इनकी आवाज बिल्कुल अलग होती है उनसे जब वोकल कॉर्ड्स लूज होते हैं और यानी ढीले होते हैं और थिक होते हैं यानी कि थोड़े मोटे होते हैं, ठीक है। मसल्स, अब इन वोकल कॉर्ड्स को जो है टाइट या लूज कौन करता है? मसल्स जो इन वोकल कॉर्ड्स के साथ अटैच्ड हैं वही इन वोकल कॉर्ड्स को लूज या टाइट करेंगे, ठीक है। तो मसल्स ही हैं जो इन वोकल कॉर्ड्स को लूज या टाइट करेंगे। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो,
लैरिंग्स की समझने की कोशिश कर सकते हो। These are the epiglottis. These opening is called as windpipe, जिसको हम ट्रैकिया भी कहते हैं, अभी थोड़ी देर मैंने बताया है। और इसी के आर पार अक्रॉस दिस ओपनिंग वी कैन क्लियरली सी vocal cords. Okay, now function of the vocal cords। अब वोकल कार्ड काम क्या क्या करता है? वोकल कार्ड्स प्रोड्यूसेस साउंड। पहला फंक्शन तो ये है कि वोकल कार्ड्स प्रोड्यूस करता है साउंड। कैसे? वाइब्रेशन से। ठीक है, वोकल कार्ड वाइब्रेशन करता है। ठीक है, कब वाइब्रेशन करता है? दे प्रोड्यूसेस साउंड व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट। जब वोकल कार्ड्स की बनाई हुई स्लिट में से हवा को लंग्स फोर्स करता है तो ये क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेट होता है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। अब लंग्स के और क्या क्या काम होते हैं? लंग्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिस्पायरेशन। एक तो रिस्पायरेशन करता है लंग्स, एंड द सेकंड इज इट आल्सो टेक पार्ट इन द सर्कुलेशन यानी ब्लड सर्कुलेशन भी करता है लंग्स। ओके, नाउ अब और आगे जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम इन मैन vocal cords are about 20 mm which help them to produce wide range sounds from deep bass tune to higher pitches। ठीक है, जो आदमियों की जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो 20 mm की होती हैं और ये वाइड रेंज साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करती हैं इनको। आदमियों यानी एडल्ट्स की बात कर रहे हैं। ओके, अब इनकी साउंड कैसे होती है? डीप बेस ट्यून टू हायर पिचेस इनकी साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक, अगर हम वुमेन्स की बात करें, इन वुमेन्स vocal cords are about 15 mm which help them to produce higher pitched sound। ठीक है, 15 mm यानी 5 mm कम होती है, वोकल कार्ड्स का साइज कम होता है एज वुमेन का एज कंपेयर टू मैन। वुमेन का वोकल कार्ड का साइज 5 mm कम होता है एज कंपेयर टू मैन। और ये प्रोड्यूस करती हैं वुमेन की के जो वोकल कार्ड्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं किस तरह की साउंड? हायर पिचड साउंड। ठीक है, तभी जो वुमेन्स हैं उनकी जो आवाज होती है वो तेज और पतली होती है। ठीक, अब लास्ट चीज जो हमने समझनी है वो क्या है? वोकल कार्ड्स क्रिएट डिफरेंसेस ऑफ द वॉइसेस ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब बच्चों में या औरतों में या मर्दों में जो आवाज़ों में फ़र्क होता है, अंतर होता है, डिफरेंस होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द वोकल कार्ड्स। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही है। आई होप आपको समझ आई होगी ये सारे लेक्चर की। दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप यू हैव एंजॉयड माई लेक्चर। थैंक यू।